तो दोस्तों जय श्री राम। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ घड़ी के ऊपर है। जो एक भागवत चल रही थी पांडल में, तो महाराज जी ने बोला मेरे पास एक घड़ी है, तो तुम कैसे लेना चाहोगे? कैसे लेना चाहोगे, मारपीट करके लोगे कि प्रेम भाव से? तो सबने बोला महाराज जी हम तो प्रेम भाव से लेंगे। तो महाराज जी ने बोला मैं प्रेम भाव से नहीं देता हूँ, फिर क्या करोगे? तो महाराज जी सबने बोला हम तो महाराज जी ने एक से पूछा कि भैया तू कैसे लेना चाहेगा? तो एक ने बोला महाराज जी तुम्हारे मार्गदर्शन पर चलेंगे। तो महाराज जी ने बोला एक काम कर, इधर से पतली गली से अपने घर निकल जा। बोले ऐसे बोलने से मैं घड़ी दे दूंगा क्या? है बढ़िया बोला। फिर एक अम्मा से पूछा अम्मा तुम बताओ। तो अम्मा ने बोला महाराज जी हम तुम्हारे मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो महाराज जी ने बोला ऐसा बोलने से मैं तेरे को घड़ी दे दूंगा। है बोला मैं मेरे प्रभु को बिठाऊंगा ना। बढ़िया अम्मा जी। फिर भैया से पूछा, तो भैया बोलता महाराज जी ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तो महाराज जी ने बोला यार ये तो मेरे को किसी ने गिफ्ट में दी, अब तू क्या उसकी इंक्वायरी करेगा, छानबीन करेगा? ये तो फ्रॉड वाला काम हो गया। बढ़िया भैया बोला। फिर एक लड़की से पूछा, बोले तू बता। तो महाराज जी बोले मैं घड़ी के लायक बन जाऊंगी। तो महाराज जी ने बोला ऐसा बोलने से क्या मैं घड़ी दे दूंगा क्या आपको? बोले बढ़िया। सब हार गए। फिर महाराज जी ने बोला मेरे से यदि घड़ी लेना चाहते हो तो इससे अच्छा गिफ्ट दोगे तो मैं तुमको घड़ी दे दूंगा। कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चे बोलते हैं कि पापा को बोलते हैं, बोले ये मेरे नाम मकान कर दो, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी कर दूंगा। क्या? कोर्ट कचहरी कर दूंगा। तो पापा बोलते बेटा मेरे को नया मकान दिला दे, मैं अभी यहाँ से खाली कर देता हूँ। तो कभी कभी अपन ऐसा भी कर देते हैं, मतलब बड़ा होने के बाद। तो ऐसा ना करे कोई। और किसी को भी अच्छा गिफ्ट दोगे तो आपको प्रेम भाव से चीज़ दे देगा। और इसी से ही जीवन चलता है, मतलब। धन्यवाद।